नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आंदोलनकारी वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं और बात करेंगे कि टाटा में जयपाल सिंह मारंग के जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा लगाने के लेकर के एक विवाद हुआ है। उसी पर हम बात करेंगे, उस पर ये क्या कहते हैं, उनका प्रतिक्रिया देते हैं। इस तरह से जयपाल सिंह मुंडा झारखंड राज्य अलग करने के पहला व्यक्ति थे, वो मांग किए थे। आज उन्हीं का प्रतिमा लगाने में लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम जानते हैं उस पर ये क्या कहते हैं। जोहार। जोहार अवधेश। आज झारखंड में मारंग के जयपाल सिंह मुंडा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही हैं। ये देशद्रोही लोग इस देश को खंड खंड करना चाहते हैं। ये लोग देश और राज्य हित की बात नहीं करते हैं, ये लोग कॉरपोरेट हित की बात करते हैं, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद की बात करते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं। आज यहाँ पर अग्रसेन महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा लगता है, लेकिन उनके विचारों का पालन नहीं होता है। यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में सदानंद झा जी शहीद हो गए, आज उनका प्रतिमा गोमो में लगा हुआ। अवधेश जी, जानना चाहिए वो बिहारी थे, उसके बाद भी उनका प्रतिमा सम्मान के साथ लगा और आंदोलनकारी लोग उनको हर साल सम्मानित करता है। यहाँ पर मारंग के जयपाल सिंह मुंडा से उनका कर्म भूमि है झारखंड, जमशेदपुर। ये तो सम्मान की बातें थी। जमशेदपुर को आगे आके सम्मान करना चाहिए, उनको आगे कंपनी को भी आना चाहिए और वहाँ के जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनको भी सामने आके मारंग के जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान देना चाहिए। मारंग के जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानना चाहिए कि 1925 ईस्वी में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुस्तान का पहला नागरिक थे जिनको कि ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला। ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। ओलंपिक गेम में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल हॉकी के क्षेत्र में दिलाने वाले 1928 में पहला भारतीय मारंग के जयपाल सिंह मुंडा है। इतना बड़ा शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में गौरवान्वित किया है। जमशेदपुर में अगर उनका प्रतिमा लगता है, आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए। इसको लेकर कल झारखंड की आंदोलनकारी और उनके चाहने वाले तमाम आदिवासी संगठनों का जमशेदपुर में एक बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद 30 मार्च को मारंग के जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि है। हम लोग हजारों की संख्या में जमशेदपुर में 30 मार्च को जुटेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। और जो विरोधी तत्व हैं उखाड़ के फेंक देंगे। साथी जो निर्मल महतो की हत्या किए हैं, रत्तीलाल महतो की हत्या किए हैं, ऐसे हत्यारा लोग टाटा कंपनी में संलग्न है, ठिका पट्टा का धंधा कर रहे हैं अपना। वहां पर झारखंड विरोधी तत्व लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंडी लोगों का भी मान सम्मान मिले और लोग को हम लोग अपमानित करें, तो ये अपमान नहीं होने देंगे। कल जिस प्रकार से वो लोग किए हैं, और मैं चुनौती देता हूं कि जिस तरह से लड़ना चाहेंगे उस तरह से लड़ेंगे। साथी, अगर जरूरत पड़ेगा हथियार उठाने का तो एक हथियार तो का 1000 हथियार उठा के भी हम लोग जमशेदपुर में लहरा कर लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि वो लड़ेंगे साथी। और उसके लिए शहादत देनी होगी तो लड़ेंगे, और हजारों की शहादत लेनी होगी तो खून खराबी की भी नौबत आएगी तो वो भी स्थिति करेंगे साथी। लेकिन खामोश नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार से निर्मल महतो को हत्या करने के बाद एक सन्नाटा पसरा था, लेकिन आज पुष्कर महतो फिर एक चुनौती देता है कि अब वो खामोश से हम लोग बैठने वाले नौजवान नहीं है। आज अगर कहते हैं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है साथी। निर्मल महतो ने जो कहा है कि हम ये नहीं कहेंगे टाटा के लोगों को, जो विरोधी लोग हैं, उपनिवेशवाद के लोग हैं, हथियार उठाने के लिए विवश नहीं करो, हथियार उठाने के लिए विवश नहीं करो, झारखंड के लोगों को हथियार उठाने के लिए विवश नहीं करो साथी। जय मारंग के जयपाल सिंह मुंडा पूरे हिंदुस्तान के एक सिग्नेचर है, उसको स्थापित होने दिया जाए, अन्यथा झारखंड चुप नहीं बैठेगा। लेकिन ये कौन लोग हैं जो उनका प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं? ये तथाकथित राजनीतिक जो सफेद पोष के लोग हैं, जो राजनीतिक चादर ओढ़े हुए हैं। और इसमें मैं बता दूं कि एक भारतीय जनता पार्टी के नाम अभी तक आया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, उनके लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि मारंग के जयपाल सिंह मुंडा कौन है। ये लोग क्या कहते हैं, भारत
जो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जात पार्टी है। ये भारत को जात जात में बांटने वाली पार्टी है। यहाँ के माय माटी मूल्य को से इससे कोई सरोकार नहीं है इस पार्टी को साथी। अगर इस पार्टी को माय माटी मूल्य से अगर सरोकार रहता तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने थे, लाल कृष्ण आडवाणी के जो सपने थे, वो आज फलीभूत होते झारखंड में। आज नए झारखंड जो बोलते हैं कि नई रांची का जो शिलान्यास किए थे आडवाणी जी, आज वो शिलापट ही गायब हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके सपनों को साकार नहीं होने दिए हैं साथी। तो भारतीय जनता पार्टी में भी उपनिवेशवाद, पूंजीवाद के लोग, दलाल लोग बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में दलाल लोगों का दबदबा बना हुआ है साथी, जो पूंजीवाद का दलाली कर रहे हैं। इनको झारखंड के माय माटी मूल्य से कोई सरोकार नहीं है, ना मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से कोई सरोकार है साथी। इसलिए इन लोग को बोलने का, इन लोग को कोई राइट नहीं है, लीगल राइट जिसको कहते नहीं है। इनको अध्ययन की कमी है, अध्यापन की कमी है साथी। चलिए, आप भी आंदोलनकारी हैं, मारंगोम के जयपाल सिंह भी एक आंदोलनकारी थे, तो उनका प्रतिमा लगाने के लिए आप लोग जो आंदोलनकारी उसका तरफ से क्या पहल किया जाएगा? अभी कल हम लोग जमशेदपुर में एक बड़ी बैठक भी होगी और कल मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ आंदोलनकारी मेरे प्रतिनिधि लोग रहेंगे। मैं कल वित्त मंत्री के साथ हमारी बैठक होगी और झारखंड आंदोलनकारियों के मुद्दे पे बातें होंगी। उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, लाभ की बातें हैं, सुविधाओं की बातें हैं, उस संदर्भ में हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। एक मांग पत्र सौंपेंगे और इससे रूबरू कराएंगे। हम लोग चाहेंगे कि मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा को भी सम्मान मिले, उनका भी नाम गजट में प्रकाशित हो और उनके परिवार को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। ये मांग कर रहे हैं हम लोग। दिसुम गुरु शिबू सोरेन को भी जीते जी सम्मान मिले, ये भी हम लोग मांग रखेंगे माननीय वित्त मंत्री के साथ में। और 30 मार्च को एक विशाल कार्यक्रम जमशेदपुर में होगा, उसका भी हम लोग तय करेंगे। आज बैठक जमशेदपुर में कल होगी, उस पर तय किया जाएगा साथी। एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और ताकत दिखाने की बात है तो हम ताकत दिखाएंगे कि जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक जबरदस्त संघर्ष चलेगा और जो पूंजीवादी तत्व हैं, उपनिवेशवाद के तत्व हैं, देशद्रोही लोग हैं, जो देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाया जाएगा साथी। चलिए, आंदोलनकारी पुष्कर महतो की जो आवाज़ सुन रहे हैं कि अगर जयपाल सिंह मुंडा का अगर प्रतिमा लोग नहीं लगाने दे रहे हैं तो किस तरह से आंदोलन होगा, ये भी इनका आवाज़ से ही दिख रहा है किस तरह से आगाज होगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।